हेलो एवरीवन। चालक चालकता, मोलर चालकता, सेल स्थिरांक जैसे टॉपिकों को पढ़कर उसके न्यूमेरिकल करने के पश्चात अब हम आपको चालकत्व पर तनुता का प्रभाव पढ़ाएंगे। अभी पहले चालकत्व पर पढ़ाएंगे, फिर चालकता पर पढ़ाएंगे। 2-3 मिनट 4 मिनट के 2 टॉपिक हैं। पहली बात तो चालकत्व जो है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयनों की संख्या पर। अब हमें पता है विद्युत अपघट्य 2 तरह के होते हैं। एक दुर्बल और एक प्रबल। प्रबल कुल आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। कुल आयनों के पूरे विलयन में कितने टोटल आयन हैं। अब हमें पता है प्रबल विद्युत अपघट्य जो है उसका आयनन लगभग पूर्ण होता है। लगभग सभी सांद्रताओं पर पूर्ण होता है। यानी पानी सभी सांद्रता पर पूर्ण रूपेण होता है। आयनन जो है वो लगभग सभी सांद्रताओं पर पूरी तरह से होता है। मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूं, प्रबल विद्युत अपघट्य का आयनन लगभग सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से होता है। यानी अगर इसमें तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ेगी ना। यानी आयनों की संख्या नहीं बढ़ती। प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनन लगभग सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से होता है। तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा नहीं बढ़ती। अतः तनुता बढ़ाने पर चालकत्व के मान में क्या होती है? तनुता बढ़ाने पर चालकत्व के मान में वृद्धि होती है। वृद्धि नहीं होती। बताओ वृद्धि क्यों नहीं होएगी? अरे यार, आयनों की संख्या ही नहीं बढ़ी तनुता बढ़ाने पर। तनुता बढ़ाने का मतलब क्या होता है? पानी मिलाना, विलयन को सांद्रता को कम करना, पानी मिलाना। दोबारा प्यार से सुनिए, चालकत्व कुल आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनन लगभग सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से होता है। इसमें तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा नहीं बढ़ती, यानी आयनों की संख्या नहीं बढ़ती। जब आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो चालकत्व भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्य की, दुर्बल विद्युत, ये लाइनें खुद बनानी आनी चाहिए। तनुता बढ़ा, दुर्बल विद्युत अपघट्य में जब पानी मिलाते हैं ना, तनुता बढ़ाते हैं। तनुता बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है या आयनन की मात्रा बढ़ती है। और जब आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी ना, जब आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तनुता आयनों की संख्या बढ़ने से आयनों की संख्या
बढ़ने से चालकत्व मान में वृद्धि होती है। मान में वृद्धि होती है। आपके समझ आ गई ना बात मैंने क्या कहा है? दोबारा सुनिए सहज शब्दों में। भाई साहब हम पढ़ रहे हैं चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। पहले अपने मन मस्तिष्क में हर शब्द को पहचान ले। चालकत्व होता क्या था? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और हमें पता होना चाहिए जो चालकत्व है वो कुल आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब प्रबल विद्युत अपघट्य है, उसके विलयन में पानी मिलाने का यानी तनुता का बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं होगा। तनुता लगभग आयनन प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनन सभी सांद्रताओं पर लगभग पूरी तरह से होता है। तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा नहीं बढ़ती, और जब आयनन की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो चालकत्व के मान में भी वृद्धि नहीं होगी। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ेगी, बढ़ती है ना, मैंने बताया हुआ है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में पानी मिलाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, आयनों की संख्या बढ़ती है, इससे चालकत्व मान में वृद्धि होती है। ये तो थी चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। अब मैं चालकता पर तनुता का प्रभाव पढ़ा रहा हूं। चालकता पर चालकता जो है ना वो एकांक आयतन का चालकत्व है। चालकता क्या है? एक तरह का एकांक आयतन का चालकत्व है। तो यह कुल आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। एकांक आयतन में आयनों की संख्या, एकांक आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है भैया? एकांक आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। चालकता पर तनुता का प्रभाव समझिए। चालकता किस पर निर्भर करती है? एकांक आयतन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब हम जब दुर्बल विद्युत अपघट्य की हो या प्रबल की, दुर्बल व प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर बताओ, बढ़ाने पर पानी मिलाएंगे एकांक आयतन में तो आयनों की संख्या में कमी आएगी ना। एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी आती है। संख्या में कमी आती है क्योंकि एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी आती है, अतः चालकता मान में कमी आती है। चालकता में कमी आती है। बड़े आराम से समझ गए होंगे। दुर्बल व प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में आयनों की संख्या में कमी आती है। आएगी भैया, पानी मिला दिया तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या, चालकता में कमी आती है। तो चालकत्व पर तनुता का प्रभाव पढ़ा दिया, ठीक है, और चालकता पर तनुता का प्रभाव मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आती है मोलर चालकता पर मोलर चालकता। हेडिंग है अनंत तनुता पर मोलर चालकता।
लैम्डा एम अनंत। मोलर चालकता तो हम जानते ही हैं, लैम्डा एम द्वारा दर्शाई जाती है। और अब हम आपको क्या बता रहे हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बात करें हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की, किसकी बात कर रहे हैं, के विलियन में। के विलियन में आपको याद है, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। बताओ वृद्धि क्यों होती है यार? पहले तो उसमें 40 ही अणु टूट रहे थे दुर्बल विद्युत अपघट्य के, 100 अणु डाले थे और 100 में से 40 टूट रहे थे। अब हमने इसमें पानी मिलाया, अब 100 में से 50 टूट रहे हैं। जब 50 अणु टूटेंगे तो ज़्यादा आयन बनेंगे, तो चालकता में वृद्धि होगी ना। और पानी मिलाया, अब 100 में से 70 टूटने लग गए, अब और ज़्यादा आयन हो गए, अब और ज़्यादा चालकता हो गई। फिर 100 में से 85 टूटने लग गए, अब और ज़्यादा चालकता मोलर चालकता हो गई। और फिर 100 में से और पानी मिलाया, 100 में से 95 टूटने लग गए, और ज़्यादा चालकता हो गई। फिर 100 में से 100 टूटने लग गए, और ज़्यादा चालकता हो गई। परंतु उसके बाद आप कितना ही पानी मिला लो, क्या आप 100 में से 110 टूटेंगे? नहीं। एक निश्चित तनुता पर, एक निश्चित तनुता पर सारे आयन, सारे अणु टूट जाते हैं। उस तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है। उस तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है, इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। दोबारा सुनिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। एक निश्चित तनुता पर, एक निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है। इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। एक निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है, इसे अनंत तनुता पर हम मोलर चालकता कहते हैं। अब मैं आपको इन सब के संबंध में कोलराउस ने क्या कहा वे बताना शुरू करूंगा। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, कोलराउस ने लैम्डा एम तथा
अंडर रूट सी के मानों के मध्य वक्र खींचे। किस किस के लिए मानों के मध्य वक्र खींचे? लैम्डा एम यानी मोलर चालकता और अंडर रूट सी यानी सांद्रता के वर्गमूल के मानों के मध्य वक्र खींचे और ये वक्र निम्नानुसार प्राप्त हुए। ये लैम्डा एम ले लिया, ये अंडर रूट सी ले लिया। सांद्रता का मान, ये अंडर रूट सी का मान यहाँ 0.10 है, 0.20 है, 0.30 है और यहाँ लैम्डा एम का जो मात्रक है सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स पता ही है आपको। इसके मान है यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। वक्र अपन जो खींच रहे हैं वो किस किस के मध्य खींच रहे हैं? लैम्डा एम व रूट से 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200। पहले हम ये वक्र बनाएंगे प्रबल विद्युत अपघट्य KCl के लिए जो लगभग 160 के समथिंग प्राप्त होगा। कोई 19-20 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम पढ़ाएंगे AgNO3 के लिए, वो अपना लगभग 150 के समथिंग प्राप्त होगा। और फिर हम बनाएंगे Na2SO4 के लिए, Na2SO4 और फिर हम बनाएंगे CH3COO Na के लिए। ये चारों प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। और फिर हम बनाएंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COH के लिए। अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ये वक्र इस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए यह वक्र इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए मैं बताता हूं कि इन वक्रों को पीछे खींचने पर जब अपन पीछे करते हैं तो यहां पर आकर सांद्रता शून्य हो जाएगी। यहां पर पहुंचते पहुंचते सांद्रता शून्य हो जाएगी। सांद्रता शून्य हो गई और तनुता अनंत हो गई। उस समय इसकी जो मोलर चालकता है जितनी भी आएगी वो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इस तरह पीछे बढ़ाकर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालना, इस तरह पीछे बढ़ाकर वक्र को पीछे बढ़ाकर किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकालना बहिर्वेशन विधि कहलाती है। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान बहिर्वेशन विधि से ज्ञात कर सकते हैं ना पीछे बढ़ाकर। परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसका जो वक्र है वो चालकता वक्र के समांतर हो जाता है। चालकता वक्र के समांतर हो जाता है। तो इसके लिए मोलर चालकता का मान, हम क्या चीज, इसके लिए मोलर चालकता का मान हम बहिर्वेशन विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान बहिर्वेशन विधि से ज्ञात किया जा सकता है,
लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता का मान बहिर्वेशन विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। उपरोक्त वक्र के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है लैम्डा एम सी, लैम्डा एम अनंत माइनस बी रूट सी, लैम्डा एम सी का मतलब सी सांद्रता पर मोलर चालकता, लैम्डा एम अनंत का मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता, सी माने सांद्रता और बी यहाँ एक स्थिरांक है। बाद में इसको बी का क्या मान बताया वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। थोड़ा बिल्कुल पहले यहाँ तक आप एक बार मस्तिष्क में पलट लें और बिल्कुल दिमाग में दोहराते रहें लगातार इन चीज़ों को। चालकता पर तनुता का प्रभाव, चालकता पर तनुता।